गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो कॉन्सेप्ट तो पढ़ ही चुके हैं, एक क्वेश्चन भी उस पर कर लिए हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। आगे देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करके। क्वेश्चन में क्या लिखा है देखो, ध्यान से देखना। द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स। ठीक है। फॉर ₹3,900 लेटर she buys another bat and 3 more balls of the same kind for ₹1,300. Represent the situation algebraically and geometrically. Algebraically और geometrically करके इसको दिखाना है। ठीक है, सिचुएशन को। तो इसको ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। इसका देखो सॉल्यूशन क्या है। दो अननोन पर्सन है, इसमें दो अननोन थिंग्स है, जैसे बैट और बॉल दो हैं, एक को एक्स मानेंगे दूसरे को वाई। ठीक है। लेट द कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू ₹x and the cost of one ball equal to ₹y। ठीक है। देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पढ़ो इसको ध्यान से। 3 बैट और 6 बॉल, 3 बैट यानी 3x 6 बॉल 6y कितने में? 3,900 में खरीद रही है। ठीक है। ओके, इसको आप छोटा कर सकते हो, 3 से डिवाइड कर दो दोनों साइड, तो क्या बन जाएगा ये x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ठीक है। इक्वेशन 1 कर लो। इसी तरह से आगे शी बाइज अनदर बैट। अनदर बैट कितने बैट पता नहीं है, अनदर बैट मतलब x। ठीक है। एक बैट खरीद रही है और साथ में 3 मोर बॉल प्लस 3y कितने में? 1300 में। 3 मोर का मतलब 6 प्लस 3 मत कर लेना, उस बैट के साथ 3 बॉल और ले रहे सेम काइंड का। ठीक है। इसे तो छोटा होगा नहीं। इक्वेशन 2। अच्छा, 1 से 3 बना लो, y के रिस्पेक्ट में निकाल लो। 2y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स। ठीक है। y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, y के साथ जो मल्टीप्लाई है इक्वल के बाद डिवीजन में चला जाएगा। इक्वेशन 3 कर लो। इसको भी आगे सॉल्व कर लो। 3y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स, y इक्वल टू 1300 माइनस एक्स बाई 3। क्वेश्चन 4 ये अलजेब्रिक हो गया। आगे बोल रहा है कि ग्राफिकली भी इसको रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन से दो कम से कम दो पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है। एक लाइन के लिए मिनिमम 2 पॉइंट की जरूरत पड़ता है। एक्स वाई एक्स वाई। ठीक है। इस इक्वेशन में, इक्वेशन 3 में x का कुछ वैल्यू रखो कि y के वो आ जाए, इक्वल आ जाए, y का वैल्यू आ जाए। जैसे x में यहाँ पे हम 1 2 3 4 रखते हैं तो ये देखो बहुत बड़ा हो जाएगा, 1300 है, 1300 है। तो ऐसा करो कि इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें थोड़ा ट्रिक लगाएंगे, दिमाग लगाएंगे। ये 1300 है तो 100 का मल्टीपल में ले लेंगे ताकि ग्राफ पेपर को ज्यादा दूरी तक ना बने। ठीक है। ये 1300 के मल्टीपल में ले लो। मान लो कि यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं 500, x के जगह पे 500 ले लेते हैं। यहाँ देखो, यहाँ रफ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे
रफ है। ठीक है, यहाँ पे y इक्वल टू 1300 माइनस 500 बटे 2, 1300 से 5 गया 800 बटे 2 यानी 400 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना बन जाएगा, ये y का 400 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से x कोई दूसरा वैल्यू और रखो, रखो इसको, तो कितना होगा ये, x का क्या रखना चाहते हो, रख लो, कोई भी वैल्यू रख सकते हो। x का मान लो कि हम लिखते हैं 300। ठीक है, तो यहाँ देखो 1300 माइनस 300 कितना हो जाएगा, 1000। 1000 में 2 से डिवाइड कर देंगे तो 500। ठीक है, इस तरह इस इक्वेशन में भी रख लो, 3 से डिवाइड करना, 3 का मल्टीपल लोगे तो और इजी पड़ेगा। x के जगह पे यहाँ पे मान लो कि ये 400 ले लेते हैं, x इक्वल टू 400। यहाँ पे 1300 में से 400 गया 900, 900 बटे 3 300 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे और कुछ ले लो, माइनस 200 ले सकते हो, जो लेना है ले सकते हो। 100 का मल्टीपल पर लोगे तो इजी रहेगा। 1300 माइनस पहले से है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। देखो 1300 माइनस माइनस 200 बटे 3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 13 2 1500 हो जाएगा बटे 3 यानी 500 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आएगा। इस दोनों पॉइंट से ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे, दो एक्सिस बना लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ये जीरो हुआ, यहाँ जीरो हुआ, ये जीरो से राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यू एक्स का, जीरो से लेफ्ट की तरफ निगेटिव वैल्यू एक्स का, ऊपर प्लस का वाई नीचे माइनस का वाई। ठीक है, 100 के मल्टीपल में छोटा छोटा लिए हैं इसलिए ताकि ग्राफ पर ही वो लाइन मिल जाए, है ना। जितना छोटा रखोगे बराबर रखना, ये बराबर रखना। ठीक है, 1 2 3 छोटे बॉक्स को मैंने 3 बॉक्स को 100 ले लिया है, फिर 3 बॉक्स को 200 हो गया, फिर 3 बॉक्स को 300 हो गया, ऐसे ऐसे किया है। ठीक है, तो अब पॉइंट को प्लॉट करो। यहाँ देखो x इक्वल टू 500 प्लस में है, 1 2 3 4 5 यहाँ हुआ, और y इक्वल टू 400 तो ऊपर जाएगा 1 2 3 4। ध्यान से करना होगा यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट को लिख लो 500 400। ठीक है, दूसरा पॉइंट x 300 तो यहाँ हुआ, y 500 इसके ऊपर जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 300 500। ठीक है, इसको मिला लो। इस कौन सा इक्वेशन से लाइन बना है, उसको लिख लो, x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये भी मान लो इसको, पॉइंट को। अब दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रखो ग्राफ पेपर पर, x इक्वल टू 400 1 2 3 4 400 यहाँ हुआ, y इक्वल टू 300 ऊपर जाएगा। कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, और ऊपर मिलेगा ना, हाँ यहाँ मिलेगा 400 300। ठीक है, ये पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट रखो माइनस 200, एक्स का माइनस 200 यहाँ हुआ, और ये 500 ऊपर जाएगा,
ये है, हाँ यहाँ है -200 500। ठीक है, इसको पी क्यू मान लो, दोनों पॉइंट को मिला लो। किस इक्वेशन से लाइन है उसको लिख लो। ये आया है दूसरे इक्वेशन से, ये पहले इक्वेशन से आया था ना, x + 2y था, ये है 2y था, ये x + 3y = 1300। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये इसका सॉल्यूशन होगा। x का 1300 y 0, मतलब इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा, x = 1300 और y = 0 रुपीज। ठीक है, तो लास्ट में लिख लेंगे इसको, द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज ₹1300 एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल 0। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आया? कुछ नहीं करना है, इसमें जो पूछा है उसको लेट कर लेना है और इक्वेशन बना लेना है। इक्वेशन ध्यान से बनाना होगा, एक्स वाई 2 वेरिएबल है, उसके साथ इक्वेशन बना लेंगे। 1 से 3 कर लेंगे, 2 से 4 कर लेंगे। 3 में x का कुछ भी वैल्यू रखे तो y का देगा, फिर x का दूसरा कोई वैल्यू रखो फिर y दे देगा। ठीक है, कम से कम 2 पॉइंट चाहिए। इसी तरह से इक्वेशन 4 में भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है, जो पॉइंट मिलेगा उसको ग्राफ पर प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट करने के बाद देख लेंगे कि वो क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है कि इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, कि क्या हो रहा है, मतलब 2 लाइन क्या क्या करता है वो तो हम आगे बताएंगे ही। इसमें इसको पॉइंट को प्लॉट करके देख लेते हैं। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर हो गया। ये क्वेश्चन और देख लो, जो कि मैंने पहले से ही लिखा है, यहाँ देखो, फटाफट इसको भी देख लो। देखो, फाइंड द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड सॉल्यूशन ग्राफिकली। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन निकालना है। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफ पेपर पर निकालना है। देखो क्वेश्चन क्या लिखा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 बच्चे हैं, लड़के और लड़कियां मिला करके, जो कि मैथमेटिक्स क्विज में हिस्सा ले रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यदि लड़कियों की संख्या 4 अधिक है लड़कों की अपेक्षा, लड़कों से 4 अधिक लड़कियों की संख्या है, तो नंबर निकालना है लड़कों और लड़कियों का, बॉयज एंड गर्ल्स का। तो इसमें बॉयज एंड गर्ल्स है, तो बॉयज एंड गर्ल्स है तो लेट करना होगा, लेट द नंबर्स ऑफ बॉयज बी x and the number of girls कितना हो y। अब देखो, लड़के और लड़कियां टोटल कितने हैं, 10 ही हैं, 10 ही स्टूडेंट है, यानी कि x + y, लड़के और लड़की दोनों मिलकर के कितने हैं, 10 है। एक इक्वेशन ये बन गया। ठीक है, इसको y के रिस्पेक्ट में निकाल लो, y = 10, उधर से x को उधर ले जाओ। ठीक है, इक्वेशन 3 कर लो। अच्छा, आगे वाला देखो, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो, बॉयज है, ये गर्ल्स है, गर्ल्स जो है 4 अधिक है, ये लड़कियां 4 अधिक है, तो लड़कों में 4 को ऐड कर देंगे तब ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, लड़कियां 4 अधिक है तो लड़कों में करेंगे, अगर लड़के अधिक होता है तो लड़कियों में करेंगे। समझ में आया? देखो, लड़कियां अधिक है 4, तो इसमें 4 का ये ऐड कर देंगे, तो y = क्या बनाइए, x + 4। इक्वेशन ये 2 था, ये इससे 4 बन गया। ठीक है, y
दो वैल्यू निकाल लो, दो वैल्यू नहीं, दो पॉइंट निकाल लो, इससे भी कम से कम दो पॉइंट निकाल लो, दो या तीन निकाल सकते हो। ठीक है, तीन तीन निकाल दो, इसमें देखो तीन तीन निकाल लेते हैं, दो ही निकालना, दो ही से ही तो आंसर मिल जाता है। एक्स और वाई, देखो एक्स का कुछ रखो, मान लो कि एक्स के यहाँ पे 4 रख दोगे तो 10 में से 4, 10 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 6। ठीक है, अब कुछ और रखो, 5 रख दो एक्स की जगह पे, तो 10 में से 5 एक्स की जगह पे 5 रखोगे तो 10 माइनस 5 5 वाई का वैल्यू। और रखो 6 रख दो एक्स की जगह पे, या माइनस में रखना चाहते हो, माइनस में रखोगे तो बड़ा हो जाएगा ना, माइनस में रखोगे तो मान लो कि माइनस अगर हम 2 भी रखे तो 12 हो जाएगा, इसको ये वाला इधर वाला और बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो प्लस में ही रखो, इजी रहेगा। 4 हो गया, 5 हो गया, 3 कर दो, x इक्वल टू 3 तो y इक्वल टू 7। इसी तरह इसमें भी करो, x एक्स और y, x की जगह पे मान लो 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा, 2 प्लस 4 6 हो जाएगा। x की जगह पे माइनस रख सकते हो यहाँ पे 2, तो -2 प्लस 4 यानी 2। ठीक है, नहीं समझ में आया, यहाँ पे -2 रखना, -2 प्लस 4 तो कितना हो जाएगा, प्लस वाला देखा तो +2 होगा। एक और रख लो, -4 रख दो, तो -4 प्लस 4 यानी y 0। ठीक है, समझ में आया, 2 पॉइंट मिल गया, 3 पॉइंट निकाल लिए। अब इसे प्लॉट कर दो ग्राफ पे, ग्राफ खींच लेना, x डैश y डैश। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स को रखो, पहला इक्वेशन वाला पॉइंट रखो, x4 तो y6, x4 y6, ये ऊपर जाएगा, यहाँ मिलेगा 4 6। ठीक है, उसके बाद 5 5, x5 y5, यहाँ से अब सीधे ऊपर जाएगा, यहाँ 5 5, उसके बाद x3 y7, x3 y7, यहाँ 3 7, इसको मिला लो, स्केल कहाँ गया, हाँ इसको मिला लेते हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन से आया है x प्लस वाई इक्वल टू 10। ठीक है, दूसरा पॉइंट रखो, x इक्वल टू 2 तो y इक्वल टू 6, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 6, यहाँ मिलेगा 2 6, इसका रख लो a b c, -2 x का, y का कितना आया है 2 प्लस 2, तो ये ऊपर जाएगा -2 2। ठीक है, 2 पॉइंट मिला, तीसरा पॉइंट रख लो, -4 x -4 y 0, तो यही रहेगा -4 0, तीनों पॉइंट को मिला लो। इक्वेशन लिख लो, x प्लस, अच्छा इस इक्वेशन को करोगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस, इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये वाले को, x इधर जाएगा तो -y इक्वल टू -4। ठीक है, x -y इक्वल टू -4, x -y इक्वल टू माइनस, आ गया। देखो
ये कितना हो रहा है 3 और ये 7। आंसर क्या मिलेगा 3 और 7। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 7। x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 7। ठीक है, तो आंसर लास्ट में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज, द नंबर ऑफ बॉयज आर कितना 3 एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 7। आंसर समझ में आया? अगर बच्चों समझ में आसान था, है ना? ये क्वेश्चन और करोगे ग्राफ वाले, ऐसे ग्राफ वाले बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ठीक है, आया समझ में? एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूं, देखो नहीं आएगा करने तो कमेंट में करना, कमेंट करना मैं बता दूंगा, है ना? अ टैक्सी चार्जेज अ फिक्स्ड फेयर प्लस अ चार्ज पर किलोमीटर। मतलब एक टैक्सी जो है वो एक फिक्स फेयर, फिक्स किराया लेती है, उसके बाद पर किलोमीटर चार्ज करती है। ठीक है, तो यहां देखो 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर अगर ले जा रहा है तो एक फिक्स चार्ज प्लस 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेता है। 10 किलोमीटर के हिसाब से पैसा कितना लगता है, $105 लेता है। ठीक है, 15 किलोमीटर जाने के लिए क्या करता है, वो फिक्स चार्ज प्लस 15 किलोमीटर के हिसाब से पैसा लेगा। कितना पैसा बनेगा उसका, $155। दो इक्वेशन निकल जाएगा, फिक्स चार्ज को x मान लेना और चार्ज पर किलोमीटर को y मान लेना। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, x प्लस 10y इक्वल टू 105। क्वेश्चन 1 हुआ। इसी तरह से x प्लस 15y, 15 किलोमीटर जा रहा है, x प्लस 15y इक्वल टू 155। दो इक्वेशन बना, दोनों से दो पॉइंट निकालना, ग्राफ पर प्लॉट कर देना, आंसर दे देगा। ओके, ठीक है बच्चों, अब आगे पढ़ेंगे आगे वीडियो में, है ना? कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।